हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो सबसे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बताने वाले हैं कि आप लोगों को अपना सब्जेक्ट कैसे चुनना है सेमेस्टर 3 में, उसके बारे में मेनली बताने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले स्टूडेंट्स मेजर पेपर सी। ठीक है, तो मेजर पेपर में क्या है, आपका मेजर 4 और 5 पढ़ना है। तो मेजर 4 में और 5 में क्या क्या रहेगा, देखिए सन जो आप सेमेस्टर 1 2 में जो मेजर आपका था वही इसमें भी रहेगा। ठीक है, सिलेबस चेंज रहेगा, लेकिन इसमें जो सिलेबस चेंज रहेगा स्टूडेंट्स आप लोग का सेमेस्टर 3 के लिए पढ़ना पड़ेगा। कुछ नया चीज़ रहेगा मेजर में आपका, और उसी को 2 भागों में बांट दिया गया रहेगा। ठीक है, कुछ मेजर 4 में पढ़ने रहेंगे, कुछ मेजर 5 में पढ़ने रहेंगे। तो ये आपका तो सेम रहेगा। ठीक है, सेम आप लोग मेरे साथ साथ स्टूडेंट्स अपना लिख लीजिएगा कॉपी में या नोटबुक जो भी होगा। ठीक है, और उसमें इस जगह जो खाली रखिएगा स्टूडेंट्स, ताकि हम जो बताएंगे उसके अनुसार लिख सकेंगे। तो ये आपका तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स मेजर 4 एंड 5। ये आपका जो पहले से चला रहा था, मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस था। ठीक है, सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में, तो सेमेस्टर 3 में भी पॉलिटिकल साइंस ही होगा। तो मेजर 4 में भी पॉलिटिकल साइंस, मेजर 5 में भी पॉलिटिकल साइंस, ये आप लोग को क्लियर हो गया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आता है AC3। AC3 क्या होता है स्टूडेंट्स, एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स है स्टूडेंट्स। तो इसमें जो आप लोग का पढ़ना रहेगा हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश कहने का मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि सेमेस्टर 1 में सर हम हिंदी रखे थे MIL। ठीक है, और सेमेस्टर 2 में हम इंग्लिश रखे थे, तो आप सेमेस्टर 3 में क्या रखेंगे। तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप सेमेस्टर 1 और 2 में क्या रखे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो है सो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। जो सेमेस्टर 1 और 2 स्टूडेंट्स वो पूरा तरह से ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके अनुसार कोई भी नियम लागू इधर नहीं होता है, सिर्फ लागू होगा तो मेजर में होगा। ठीक है, कि आप मेजर क्या रखे थे तो उसी को रखना है। बाकी AC3 में आप दोनों में से कोई भी एक रख सकते हैं। और सेक 3 में सेक 3 में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, देखते हैं। सेक 3 में इंटरप्रेन्योरशिप है, साइबर डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल एजुकेशन है, ये सारा कुछ है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स रख लेते हैं डिजिटल एजुकेशन या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बहुत सारे लोग रख रहे हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट लिख लेते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप इसमें रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रख सकते हैं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं उसको रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए MDC का बात आ गया, तो MDC में क्या रखिएगा, MDC में क्या रखना है। ठीक है, तो MDC में भी आप लोग को सब्जेक्ट ही रखना है, जैसे कि ज्योग्राफी रख सकते हैं, हिस्ट्री रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, सोशियोलॉजी रख सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं। तो ये सारा स्टूडेंट्स आप लोग को MDC में रखने पड़ेंगे। तो MDC में कुछ खास नहीं स्टूडेंट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है ये, इसमें कोई भी एक सब्जेक्ट रख सकते हैं। मान लीजिए एक किसी स्टूडेंट्स का यहाँ पर ज्योग्राफी है। ठीक है, ज्योग्राफी मान लेते हैं, ज्योग्राफी इनका है, तो ये हिंदी रख सकते हैं। अगर ये इंग्लिश बढ़िया से नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, इंग्लिश हिंदी रख लेंगे। AC3 में पर्सनालिटी डेवलपमेंट रखेंगे सेक पेपर में, और MDC में स्टूडेंट्स ये रख सकते हैं सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी कहने का मतलब समाज शास्त्र। ठीक है, तो सोशियोलॉजी रख सकते हैं। अब देखिए माइनर का बात है, माइनर जो आप लोग का रहेगा नो फिक्स रहेगा शायद, तो ये फिक्स रहेगा, तो इसके लिए उसी अनुसार सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। देखिए ज्योग्राफी जैसे कि आपका है, हिंदी हो गया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, तो क्या बचा है। अब देखिए ये सब छोड़कर, ये जितना यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सब छोड़ के यहाँ चूज करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेमेस्टर 2 में लिए थे सर तो इसमें ले सकते हैं कि नहीं, वैसा बात नहीं है, उसमें लिए थे तो इसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए माइनर में क्या रखना, हिस्ट्री जैसे कि यहाँ इनका ज्योग्राफी हो गया तो ज्योग्राफी यहाँ नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हिंदी भी नहीं ले सकते हैं, सोशियोलॉजी भी नहीं ले सकते हैं। अब ले क्या सकते हैं, तो यहाँ ले सकते हैं पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, हिंदी तो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सारे आसान सब्जेक्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस है पूरा आसान है, और पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री भी आसानी है। ठीक है, सारा आसानी आप पढ़िएगा तो सारा आसानी लगेगा, तो ये सारे सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आसान है, खोरठा वगैरह भी है, तो यहाँ रख सकते हैं। हम इनका रख देते हैं पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस,
तो हमको लगता है स्टूडेंट्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि क्या किस में रखना है, ठीक है। तो इसके अनुसार आप लोग बना लीजिएगा कि कौन सा में क्या आप लोग का रहेगा, ठीक है। और क्लासेज स्टूडेंट्स शुरू होंगे कल से, तो इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। और प्राइवेट ग्रुप्स भी हैं, तो प्राइवेट ग्रुप्स में भी आप लोग ज्वाइन कीजिए स्टूडेंट्स। 499 लगता है स्टूडेंट्स, लेकिन 6 मंथ आपको पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। और बढ़िया तरीके से कॉलेज वाले उतने सारे लेते हैं फीस, लेकिन एक ट्यूशन तक नहीं पढ़ाते। ट्यूशन का फीस वो ले लेते हैं स्टूडेंट्स, बल्कि नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। और हम इतना कम में आप लोग के लिए 6 मंथ के लिए पढ़ाएंगे और बढ़िया से पढ़ाएंगे और सारा सब्जेक्ट का पढ़ाएंगे, एक सब्जेक्ट का नहीं। मान लीजिए आप मेजर 4 और 5 है, AC3, ये सारा कुछ, ठीक है। क्योंकि मेहनत हमको एक ही बार करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और आप लोग बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है, क्या कहते हैं उसको, हेल्प हो सकता है। और इसके तो आप लोग के लिए गूगल मीट भी सप्ताह में एक बार होगा, ही वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिए। और बाकी स्टूडेंट्स इतना तो रिचार्ज में आदमी ख़त्म कर देता है आजकल, और पता ही आप लोग को फेल करने के बाद कितना लगता है, सब 1 साल भी बर्बाद होता है और एग्ज़ाम फीस भी लगता है। आप कुछ कर भी नहीं सकते, दूसरा जगह लिखा भी नहीं सकते अगर फेल कीजिएगा तो, ऐसा कंडीशन रहता है। तो आप लोग स्टूडेंट्स जैसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और आप लोग का बढ़िया से बढ़िया नंबर आए, बस मेरी भी यही उम्मीद है और इच्छा है, ठीक है। और कैसा लगा वीडियो स्टूडेंट्स जरूर से बताइएगा, एक पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सो बताइएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे सोचेंगे, पीछे का सोचना ही नहीं, ठीक है। देखिए सेमेस्टर 1 और 2 का सोचना ही नहीं है। सेमेस्टर 1 और 2 से क्या लेना है, मेजर 4 और 5, और AC3 अपने से चूज करना है, सेक अपने से, MDC अपने से, माइनर अपने से, ठीक है। इसके अलावा कोई भी समस्या वाला आता ही नहीं है, ठीक है। और कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सेमेस्टर 2 में आप लिए हैं IRC में तो यहाँ आप MDC में नहीं ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो पुराना सिलेबस वो तो हट गया है पूरा, तो आप लोग को जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा ना। और अगर आपको ये डाउट लगता है कि IRC में लिए थे सर सोशियोलॉजी, तो इसमें लें कि नहीं लें, तो आपका अगर इच्छा है तो ले लीजिए, नहीं इच्छा है तो नहीं लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप सोशियोलॉजी लिए थे IRC 1 और पॉलिटिकल साइंस लिए थे IRC 2 में, ठीक है। तो आप यहाँ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो देखिए स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है किसी नोटिस में कि आप IRC में लिए थे तो इसमें नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बस इतना लिखा हुआ है कि आप सेक में जो लिए हैं, IAC में लिए हैं, मेजर में लिए हैं, वो इधर नहीं ले सकते हैं। माइनर में जो लिए हैं MDC में नहीं, MDC में जो लेंगे सो माइनर में नहीं, बस इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। और IRC वाला इसमें नहीं है फंडामेंटल, ठीक है। तो आप लोग को क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, आप लोग इसी तरह से चूज कीजिए। और उतना ही अगर आप लोग को ज़्यादा ये लग रहा है, फियर लग रहा है, डर लग रहा है कि सर नहीं ले सकते हैं, अगर अपने से जो मतलब सोचते हैं इस तरह से, ठीक है, तो उनके लिए क्या दूसरा सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ सोशियोलॉजी तो इकोनॉमिक्स ले लीजिए, यहाँ पॉलिटिकल साइंस अगर रखे हैं तो यहाँ पर कुछ अलग सब्जेक्ट ले लीजिए, खोटा ले लीजिए, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक्स तो हो गया आपका ऊपर में, अगर क्या बच गया आप लोग का, देखिए यहाँ हिंदी लिए हैं ना, तो यहाँ इंग्लिश भी ले सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि पीछे लिए थे, तो वो पीछे वाला नहीं रहेगा, ठीक है। फाइनली यही डिसीजन है, तो ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है कि पीछे वाला इसमें नहीं चलेगा। और बस इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।